हर हर गंगे पार्वती पते हर हर महादेव। आप सभी भक्तों को गंगा दशहरा के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। वैदिक पंचांग के अनुसार हर साल ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी को गंगा दशहरा का पर्व मनाया जाता है और सनातन धर्म में गंगा दशहरा बहुत ही पवित्र और पुण्यदायी तिथि मानी जाती है। मान्यता है कि इस दिन माँ गंगा स्वर्ग से धरती पर अवतरित हुई थीं और गंगा दशहरा के पावन दिन पर माँ गंगा स्नान, दान, पुण्य, जप, तप और माँ गंगा की पूजा से व्यक्ति के 10 प्रकार के पापों का नाश होता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। आइए जानते हैं गंगा दशहरा की तिथि और स्नान दान के शुभ मुहूर्त के बारे में। साथ ही आप जानेंगे इस दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। यदि गंगा स्नान ना कर पाएं और दीपदान गंगा जी के तट पर ना कर पाएं तो कैसे दीपदान करें या फिर घर पर कैसे गंगा स्नान का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। इस बार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि 25 जून दिन सोमवार को सुबह 4:32 से शुरू होगी और 26 जून मंगलवार को सुबह 5:11 पर दशमी तिथि का समापन होगा। ऐसे में इस बार उदया तिथि के अनुसार 25 मई दिन सोमवार को ही गंगा दशहरा पर्व मनाया जाएगा। इसी दिन गंगा दशहरा का स्नान, दान और व्रत भी रहेगा। इस बार ज्येष्ठ के महीने में अधिक मास भी पड़ रहा है तो गंगा दशहरा का पर्व इस बार अधिक मास में मनाया जाएगा। शास्त्रों के अनुसार दशहरा शब्द का अर्थ 10 प्रकार के पापों का हरण करना है। इसलिए भक्त इस पवित्र दिन पर स्नान, दान, हवन, पितृतर्पण और गंगा स्तोत्र का पाठ करते हैं। मान्यता है कि गंगा जी में डुबकी लगाने से सकारात्मक ऊर्जा आती है और जितनी भी नकारात्मकता होती है वह दूर हो जाती है। इसके अलावा इस दिन जलदान, अन्नदान और जरूरतमंदों की सहायता करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस बार गंगा दशहरा का यह महापर्व विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि ग्रहों की चाल और वार का संयोग इस दिन को अक्षय फलदायी बना रहा है। इस वर्ष यह पर्व सोमवार को पड़ रहा है। गंगा जी भगवान शिव की जटाओं से निकली हैं और सोमवार भगवान शिव जी का दिन है और यह संयोग अर्थ नारीश्वर ऊर्जा को जागृत करता है जो भक्त को शक्ति और शांति दोनों प्रदान करती है। राजा भगीरथ और उनके वंशजों की कठोर तपस्या और अथक प्रयास के फलस्वरूप आज के पावन दिन ही माँ गंगा स्वर्गलोक से धरती पर अवतरित हुई थीं और इस पावन दिन पर 10 प्रकार के दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। चाहे आप 10 ब्राह्मणों को या 10 की संख्या में कोई भी उपयोगी सामग्री का दान किसी निर्धन व्यक्ति को या फिर किसी योग्य ब्राह्मण देवता को कर सकते हैं। आज के दिन 10 की संख्या में दीपदान करने का भी विशेष महत्व है। इस दिन माँ गंगा को 16 श्रृंगार की सामग्री, साड़ी, चुनरी आदि भेंट चढ़ाई जाती है और कच्चे दूध और जल में काले तिल मिलाकर गंगा जी का अभिषेक किया जाता है। धूप दीप से आरती उतारने से माँ गंगा सभी पापों का नाश करती हैं और व्यक्ति को सद्बुद्धि प्रदान करती हैं। अगर आज के दिन अपने पितरों के निमित्त तर्पण, श्राद्ध या पिंडदान किया जाता है तो उससे पितरों को भी मोक्ष मिल जाता है। आइए जान लेते हैं स्नान, दान और अन्य शुभ मुहूर्तों के बारे में जो इस बार 25 मई दिन सोमवार को ब्रह्म मुहूर्त जो कि सुबह स्नान और पूजा पाठ के लिए, जप के लिए उत्तम होता है, सुबह 4:09 से 4:57 तक रहेगा। सूर्य उदय होगा सुबह 5:46 पर। वैसे तो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना अत्यंत शुभ फलदायी होता है। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में स्नान न कर पाएं तो कम से कम सूर्य उदय होने तक स्नान अवश्य कर लें और इस दिन सूर्यास्त होगा शाम 7:01 पर। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र सुबह 2:50 तक रहेगा। इसके बाद में उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र प्रारंभ होगा। हर्षण योग सुबह 3:44 तक रहेगा। बाद में वज्र योग प्रारंभ होगा। राहु काल सुबह 7:30 से 9 बजे तक रहेगा। इस समय में आप राहु केतु से संबंधित उपाय कर सकते हैं या फिर राहु केतु से संबंधित चीजों का दान दे सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त जो कि दान आदि देने के लिए सबसे उत्तम माना जाता है, सुबह 11:57 से दोपहर 12:50 तक रहेगा।
प्रातःकाल पूजा मुहूर्त सुबह 4:24 से 5:26 तक रहेगा और शाम के समय दीपदान या पूजा करने का शुभ मुहूर्त जिसमें गोधूली मुहूर्त शाम 7:09 से लेकर 7:30 तक रहेगा। इसके अलावा आप रात 8:12 तक भी शाम की पूजा कर सकते हैं। आज के दिन हो सके तो बहते जल में दीपदान अवश्य प्रवाहित करें। यदि गंगा जी में स्नान करना संभव ना हो तो नहाने के पानी में गंगा जल और काले तिल मिलाकर स्नान करें। अगर गंगा जी में दीपदान करना संभव ना हो सके तो आसपास कहीं भी शुद्ध जल की जगह हो या घर में पीने के पानी का स्थान हो, रसोई में, वहां पर भी आप दीपक जला सकते हैं। इसके अलावा एक परात में शुद्ध जल में गंगा जल मिलाकर उसमें आप आटे के दिए या फिर पत्तों के दोने बनाकर दीप दान करके पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। और आज के पावन दिन पर लहसुन, प्याज या मांस मदिरा का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार अन्नदान, जलदान या जो भी आपकी सामर्थ्य हो उसका दान आप जरूर करें। शाम के समय शिव मंदिर में जाकर गंगा जल चढ़ाएं और शिवलिंग के पास घी या सरसों के तेल का दीपक अवश्य जलाएं। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। यही थी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही धार्मिक कथाएं और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सनातन प्रीति को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर गंगे पार्वती पते, हर हर महादेव।